अगर तुम एक फ्रीलांसर हो और तुम्हें ये समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी क्यों है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट कैसे सेंड किया जाता है, तो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू। इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ अपना एक खुद का कॉन्ट्रैक्ट शेयर करने वाला हूँ और उस कॉन्ट्रैक्ट की एक टेम्पलेट लिंक भी आपको दूंगा सो दैट यू कैन गो ऑन टू दैट और अपने हिसाब से आप उस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। मेक श्योर यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड so that you can understand the deep aspects of the contract making process। अब सबसे पहले समझो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टीज, एक कॉन्ट्रैक्टर और दूसरा आपका क्लाइंट। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में सारी चीज़ें लिखी होंगी, एक टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपर होती है जिसपे आप एग्री करते हो और आपका क्लाइंट एग्री करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आपके पूरे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई होती हैं। क्लाइंट को क्या क्या देना है, आपको क्या पेमेंट टर्म्स हैं, बाकी सारी चीज़ें वो क्लाइंट के लिए होता है। तो दोनों के लिए क्या होता है, विन विन सिचुएशन होती है कि हाँ भाई ये चीज़ें आपको करके देनी है और क्लाइंट के लिए होता है कि ये सर्विसेज मुझे मिलेंगे तो इसके साथ मुझे इनको ये पेमेंट करना है या बाकी जो भी अदर बेनिफिट्स क्लाइंट आपको देना चाहे वो दे सकता है। दैट इज़ वाई कॉन्ट्रैक्ट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। अभी ज़्यादा तुम्हारा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पर डायरेक्टली लेके चलता हूं और तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट बनाना कैसे है। तो अभी मैं आ गया हूं अपने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पर और मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसमें समझा दूंगा कि कैसे तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना है। देखो, पहला कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है वो तो रहेगा। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड बाय अभिनव मिश्रा, जो कि मैं हूँ। आप यहाँ पे अपना नाम कर सकते हो, जो कि आप कॉन्ट्रैक्टर आप रहोगे, या कॉन्ट्रैक्टर के टर्म को आप चेंज करिए, फ्रीलांसर भी कर सकते हो, इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर कर सकते हो, वो टोटली आप पर है। ठीक है, उसके बाद आपका क्लाइंट होगा, उसके क्लाइंट का नाम आपको लिखना है। ठीक है, पहला क्या होगा, क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करने वाले हो। जैसे इसमें क्या है कि मैं क्लाइंट को 4 वीडियोज़ दूंगा, उसके साथ साथ मैं उसके लिए थंबनेल डिज़ाइन करूंगा, एसईओ करूंगा उसके यूट्यूब चैनल का, यूट्यूब मैनेज करूंगा। और क्योंकि 4 वीडियोस क्लाइंट के लिए थी तो मैंने क्लोज करने के लिए क्लाइंट को एक एक्स्ट्रा सर्विस दिया, दैट इज इंस्टाग्राम मैनेजमेंट। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है कि भाई क्रिएटिंग ग्राफिक्स है, पोस्टिंग है, रिप्लाइंग टू द कमेंट्स एंड ये भी थिंग। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये $1000 का है, तो उसमें अब 4 वीडियोज़ मिल रही हैं तो 4 वीडियोज़ बहुत नॉर्मल है मेरे लिए, मैं एडिट करके दे सकता हूँ, बाकी टाइम बचेगा। तो उसके लिए मैंने क्लाइंट को इंस्टाग्राम मैनेजमेंट की एक एक्स्ट्रा सर्विस अपसेल की हुई है। ठीक है, सेकेंड टर्म पेमेंट का है। पेमेंट में क्या है जी, $1000 की पर मंथ की पेमेंट होगी। 40% मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय मांगा है कि 40% आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करते टाइम देना है, 60% आपको एंड ऑफ द मंथ में देना है। ठीक है, क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, क्लाइंट आपको क्या क्या देगा। तो मेरे केस में क्या है कि मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम मैनेज कर रहा हूँ, तो मैंने क्लाइंट से यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगा हुआ है फॉर द यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम अकाउंट, वीडियोस क्रिएटेड बाय द क्लाइंट। उसके बाद क्या है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक इंक्लूडिंग वॉट एवर द टॉपिक क्या है, थीम क्या है और सर्टेन अदर थिंग्स। और उसके बाद एनी स्पेसिफिक कट्स और पोर्शन ऑफ द वीडियो दैट क्लाइंट डज नॉट वांट टू शो, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। जो भी चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्लाइंट को इसमें देनी होगी, ये मैंने थर्ड पॉइंट में डिस्क्लोज किया हुआ है। अब क्या कर सकते हो, मान लो आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो अपने ग्राफिक डिजाइन के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से वो सारी चीज़ें प्लान करो। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या है कि भाई कॉन्ट्रैक्टर जो मैं आप आईडी पासवर्ड है, जो भी एसेट्स आप मुझे दे रहे हैं वो मैं किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करूँगा, वो आपको भी लिखना चाहिए। ड्यूरेशन क्या है जी, 3 महीने का ड्यूरेशन है, जिसमें इनिशियल आपको 3 महीने तक ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद या तो आप मंथ ऑन मंथ आप रिन्यू कर सकते हो या ईयर ऑन ईयर रिन्यू कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप मल्टीपल मंथ्स के लिए लेते हो या ज़्यादा टाइम के लिए लेते हो तो क्या करो, उसमें एक टर्मिनेशन का पॉइंट और ऐड करो। जैसे मेरे केस में क्या है कि मैंने इनको देखो 30 डेज अर्ली टर्मिनेशन दिए। मान लो अगर उनको अगले महीने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो उन्हें 30 डेज पहले ये मुझे बताना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा कि भाई मैं अगले महीने से आपकी सर्विस नहीं चाहता हूँ। देखो, इससे बेनिफिट क्या होता है कि जब आप ये चीज़ें ऐड ऑन करोगे तो आपको 30 दिन पहले पता चलेगा कि हाँ अगले 1 महीने बाद ये क्लाइंट मेरे पास नहीं रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, नए क्लाइंट की प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हो, उनको ढूंढ सकते हो, उनको अप्रोच कर सकते हो। तो ये थोड़ा टाइम बचता है, इसलिए मैं ये हमेशा रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट है गवर्निंग लॉ का। ये आप डालना चाहो डाल सकते हो, ना डालना चाहो तो मत डालो, बट मेरे अकॉर्डिंग डालना चाहिए। इसमें कुछ नहीं है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट शैल बी गवर्नड एंड कॉन्स्टिट्यूट इन अकॉर्डिंग विद द लॉज ऑफ द स्टेट वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज लोकेटेड। जैसे मैं इंडिया में लोकेटेड हूँ और मैंने किसी बाहर सर्विस दी, तो अगर उनको कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो केवल इंडिया में ही मुझे इस चीज़ के लिए क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, एंटायर एग्रीमेंट ये आप सेम रख सकते हो। रिटर्न प्रोसेस के लिए अमेंडमेंट वेवर, अगर कुछ अमेंड करना है तो वो सारे रिटर्न फॉर्म्स में हो, वो इसमें लिखा है। उसके बाद सेवरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है जो आप एज यूजुअल रख सकते हो अपने, उसमें कोई इशू नहीं है। उसमें जो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्लाइंट को कैसे क्लोज करूं, उसका रीज़न ये 10th पॉइंट ही है मेरे लिए। मैं हमेशा क्लाइंट को एक गारंटी देता हूं और मैं कोशिश करता हूं उस गारंटी को मैं फुलफिल करूं। जैसे यहाँ पे क्या है कि मैंने कॉन्ट्रैक्टर को गारंटी दी है कि मैं 3 महीने में 10,000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पर लाऊंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो मैं 50% रिफंड बैक आपको कर दूंगा। देखो,
ये मैं जनरली ज़्यादातर लोगों के लिए करता हूँ, बट ज़रूरी नहीं कि मैं सब्सक्राइबर के लिए ही करूँ। अगर क्योंकि क्या होता है कभी कभी अगर किसी को कंटेंट अच्छा नहीं है, उनकी स्टोरी टेलिंग नहीं अच्छी, स्क्रिप्ट नहीं अच्छी है, तो देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आप सब्सक्राइबर नहीं ला पाओगे। तो वहाँ पे या तो आप व्यू रेशियो बढ़ा सकते हो उनका, तो आप वो ऐड कर सकते हो मैं 3 महीने में इतने व्यूज़ ला सकता हूँ आपके लिए, या क्लिक थ्रू रेट आपका बढ़ा सकता हूँ। अगर आप जैसे थंबनेल डिज़ाइनर हो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करो तो क्लिक थ्रू रेट आप बढ़ा सकते हो उनकी वीडियोज़ का, या जो भी चीज़ें हैं कुछ ऐसी एक गारंटी दो जिससे क्लाइंट को लगे कि हाँ आप एक जेन्युइन पर्सन हो और आप ये चीज़ें कर सकते हो। ये थोड़ा एक डिफरेंशिएटर है। अगर तुम नए हो इस फील्ड में तो मैं तुम्हें कहूँगा कि आप गारंटी पे मत जाओ, बट कोशिश करो कि कुछ ऐसा देने का ट्राई करो जिससे क्लाइंट आपके पास ज़्यादा टाइम तक रुक सके, ठीक है। उसके बाद ये जब कंप्लीट होगा देन इन विटनेस वेयर द बोथ पार्टीज आर एग्जीक्यूटेड दिस कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बाद उन दोनों के साइन होंगे और डेट होगी। ये सारे प्रोसेस होते हैं। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, आप जाकर के अपने अकॉर्डिंग इस कॉन्ट्रैक्ट को उसको आप रिस्ट्रक्चर कर सकते हो और उसको अपने क्लाइंट को सेंड आउट कर सकते हो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट सेंड आउट करोगे तो हमेशा नॉन एडिटेबल फॉर्मेट में डालना। जस्ट गो ऑन गूगल, टाइप नॉन एडिटेबल PDF और वहाँ पर जाकर के जो आपका ये PDF है उसको नॉन एडिटेबल में कर सकते हो। और इससे क्या होगा, क्लाइंट कभी बाद में उस चीज़ को एडिट नहीं कर पाएगा उस PDF फाइल को। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।